नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबरीमला मामला यह मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मामला चल रहा है। क्या संविधान आस्था से ऊपर? सबरीमला केस, सुप्रीम कोर्ट, श्रद्धालु के अधिकार या मंदिर की परंपरा, समानता हमारा अधिकार, संविधान सबसे ऊपर। एक एक चीज हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। क्या संविधान उस श्रद्धालु की रक्षा नहीं करेगा जिसे मूर्ति छूने की अनुमति नहीं है? यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सबरीमला अयप्पा मामला, संविधान पीठ ने कहा रचयिता और सृष्टि में कोई अंतर नहीं। पुजारी की दलील, पुजारी ने कहा श्रद्धालु मान्यताओं का पालन करने के लिए बाध्य है। धर्म स्वरूपों के अनुरूप हो मंदिर में प्रवेश। सच्चा श्रद्धालु धार्मिक मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाता, यह जस्टिस नगरत्ना ने बोला है। यह समाचार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बहुचर्चित सबरीमाला मामला से जुड़ा है, जहां मूल प्रश्न यह है कि किसी धार्मिक परंपरा के नाम पर किसी श्रद्धालु को पूजा करने या मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है, और यदि हाँ तो क्या यह भारतीय संविधान के अनुरूप है? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्म और आस्था का विशेष महत्व है। यहाँ हर धर्म, संप्रदाय और परंपरा की अपनी विशिष्ट पहचान है, लेकिन जब परंपराएं व्यक्तिगत अधिकारों से टकराती हैं तब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह स्थिति सबरीमाला मंदिर विवाद में सामने आई, जहां महिलाओं के प्रवेश को लेकर गहरी संवैधानिक बहस छिड़ी है। सबरीमाला मंदिर केस केरल में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जो जैविक रूप से प्रजनन आयु में आती हैं का प्रवेश निषिद्ध था। इस प्रतिबंध को धार्मिक मान्यता और परंपरा का हिस्सा बताया गया। हालांकि इस पर सवाल उठे कि क्या यह प्रतिबंध लैंगिक भेदभाव नहीं है? क्या यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है? भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इस मामले में दो पक्ष सामने आए, परंपरा और आस्था का पक्ष। मंदिर के पुजारियों और कुछ श्रद्धालुओं का तर्क था कि भगवान अयप्पा को नैतिक ब्रह्मचारी माना गया है। महिलाओं का प्रवेश इस धार्मिक स्वरूप के विरुद्ध है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उनका कहना था कि अदालत को धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना भेदभावपूर्ण है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। धर्म के नाम पर असमानता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या टिप्पणी है? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए। क्या संविधान उस श्रद्धालु की रक्षा नहीं करेगा जिसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? क्या धार्मिक परंपराएं मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं? क्या किसी व्यक्ति की आस्था को समानता के अधिकार से वंचित कर सकती है? कोर्ट ने यह भी कहा कि रचयिता और सृष्टि में कोई अंतर नहीं है, अर्थात सभी मनुष्य समान हैं और किसी के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस नगरत्ना की टिप्पणी, उन्होंने कहा है कि सच्चा श्रद्धालु धार्मिक मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भेदभाव को स्वीकार कर लिया जाए।
जस्टिस नगरत्ना ने स्पष्ट किया कि मंदिरों में पूजा के लिए कुछ योग्यताएं तय करना अस्पृश्यता नहीं है, बल्कि यह धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। जस्टिस प्रसन्ना वी वराले ने कहा, समय के साथ सोच बदलती है। आधुनिक शिक्षा व तकनीक के प्रभाव से श्रद्धालु भी पुराने रिवाजों पर सवाल उठा सकता है। जस्टिस जय माल्या वागची ने पूछा, अगर धार्मिक संप्रदाय का सदस्य ही किसी परंपरा को गलत मानकर अदालत में चुनौती देता है तो कोर्ट की क्या भूमिका होनी चाहिए। गिरी ने दोहराया कि धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं को चुनौती देना आस्था के दायरे से बाहर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि समाज में असमानता फैलाई जाए, किसी वर्ग को अधिकारों से वंचित किया जाए। संविधान स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक नैतिकता और समानता के अधीन है। इस फैसले का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं के अधिकारों को मजबूती इससे मिलेगी, समाज के सिद्धांत को बल मिलेगा और न्यायपालिका की भूमिका भी मजबूत और स्पष्ट होगी। भारत में धर्म और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आस्था का सम्मान हो, लेकिन अधिकारों का भी हनन न हो। क्या संविधान हर श्रद्धालु की रक्षा करेगा? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है। संविधान हर व्यक्ति, हर नागरिक को समान अधिकार देता है। कोई भी परंपरा इन अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती है। यदि किसी श्रद्धालु को केवल लिंग या जन्म के आधार पर रोका जाता है तो यह असंवैधानिक माना जाएगा। यह मामला हमें यह सिखाता है कि समाज स्थिर नहीं होता है, वह बदलता है, विकसित होता है। परंपराएं भी समय के साथ साथ बदलती हैं, लेकिन यह बदलाव तभी सार्थक होगा जब यह न्याय और समानता के मूल्यों पर आधारित। इसलिए यह कहना उचित होगा कि संविधान न केवल श्रद्धालु की रक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार मिले। ज्ञान स्थली गुरुकुल की तरफ से यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।